आइए साखी श्रवण करते हैं भक्त रविदास जी के पक्के मंदिर बनना। तुम चंदन हम झरंड बापरे, संग तुम्हारे बासा, नीच रूप ते ऊंच भय है, गंध सुगंध निवासा। माधो सत्संगत शरण तुम्हारी, हम अवगुण तुम उपकारी रहाओ। तुम मखतूल सुपेद सपियल, हम बापुरे जस कीरा, सत्संगत मिल रहिए, माधव जैसे मधु मखीरा। इस तरह प्रार्थनाएं करते हुए भक्त रविदास जी अपना कर्म करते रहते थे कि भगवान ने इच्छा की कि वह अपने भक्ति की शान ऊंची करें। उन्होंने देख लिया था कि भक्त माया को तो हाथ नहीं लगाता, वह सदा विनम्र तथा त्याग में रहता है। इस तरह कितने ही दिन व्यतीत हो गए तो एक दिन भगवान ने कौतक रचना शुरू कर दिया। वह कौतक कुछ इस तरह हुआ। रविदास जी ने छोटी सी लड़की की चौकी पर देवता की पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी। उस मूर्ति को सुंदर वस्त्र पहनाकर सजाया था, नीचे आसन बिछा था। रोजाना जंगल के बाग में से फूल लाकर चढ़ाए जाते, दोनों समय पूजा होती। रविदास जी का नित्य कर्म यह था कि बहुत रात रहते उठकर झोपड़ी को साफ करके झाड़ू तथा पोछा फेरते, दोनों प्राणी स्नान करते। स्नान करने के बाद देवता की मूर्ति को स्नान कराया जाता तथा आसन साफ किया जाता, फिर पूजा शुरू होती। मूर्ति के आगे बैठे ही सूरज उदय हो जाता। सारा दिन हाथ कार्य की तरफ तथा मन भगवान की तरफ लगा रहता। पारस वापस लेकर भगवान के लुप्त होने के तीसरे दिन बाद जब रविदास जी ने देवता का आसन झाड़ा तो नीचे से सोने की मोहरें निकलीं। उनकी छनकार तथा चमक मायाधारी के दिल को तो खुशी तथा मस्ती से मगन कर देती, पर रविदास जी की आत्मा पर कोई भी असर ना हुआ। उसने ठीकरियों की तरह मोहरें उठाकर एक तरफ रख दी, स्वयं पूजा करने में व्यस्त हो गए। उन मोहरों की तरफ ध्यान न दिया। यह संशय जरूर था कि वह मोहरें आई कहाँ से। वह कौतक एक दिन का नहीं था। रोज सुबह जब भक्त जी देवता का आसन साफ करते तो उनको 5 मोहरें मिलती। वह उनको उठाकर झरोखे में रख देते। बहुत सी मोहरें इकट्ठी हो गईं। भक्त ने उनका प्रयोग नहीं किया, सोने को मिट्टी के बराबर समझा। भगवान ने जब देखा कि रविदास मोहरें देखकर डगमगाया नहीं है तो रात को सपने में कथन किया, हे रविदास, इन सोने की मोहरों को झरोखे में मत रखो, यह तुम्हारे प्रयोग करने के लिए है। तुम्हारा देवता जिसकी तुम पूजा करते हो तभी प्रसन्न रह सकता है अगर इन सोने की मोहरों से देवता के लिए मंदिर बनवाओ, मूर्ति बड़ी तथा सुंदर रखो, आए जिज्ञासुओं तथा श्रद्धालुओं के लिए धर्मशाला तैयार करो। यह स्वप्न देखकर रविदास घबराकर उठ बैठा। उनकी नींद खुल गई। राम राम जिह्वा रटने लग गई। अपनी धर्म पत्नी को हिलाकर उठा लिया। सपने में सुने सारे वाक अपनी धर्म पत्नी को सुना दिए। वह गुणवंती समझदार थी, भगवान से डरने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर सलाह दी, स्वामी जी, जैसे भगवान की इच्छा है हमें वैसा करना चाहिए। गुरु रामानंद जी से पूछ लेना चाहिए। भगवान की कृपा है स्वामी जी, भगवान दयालु है, भगवान को नाराज नहीं करना चाहिए। अच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा वैसे ही करूँगा, रविदास जी ने उत्तर दिया। सुबह हुई, एक सेठ जी आकर हाजिर हुए। उन्होंने मोहरों की थालियां रविदास जी के आगे रखकर माथा टेका। माथा टेकने के बाद हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे घर बालक ने जन्म लिया है। मैं पुत्र का मुख देखने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था। आपकी शोभा सुनी थी। एक दिन आपकी झोपड़ी के आगे से निकलते हुए मन ही मन में कामना की कि मेरे घर पुत्र हो तो इस भक्त के लिए मंदिर बनवा दूंगा। 10 महीने के बाद मेरी इच्छा पूरी हुई है। गुलाब के फूल जैसा बालक मेरे घर आया है। मैं यह धन बांध कर हाजिर हूँ। मेरी कामना पूरी करने के लिए बख्शो, आज्ञा दो। रविदास जी की झोंपड़ी के पास खुली जगह पड़ी थी। उसको खरीदकर मंदिर बनने शुरू हो गए। एक देवता का मंदिर तैयार हुआ तथा एक रविदास जी और एक आ गए साधुओं व श्रद्धालुओं के रहने के लिए शानदार आवास तैयार हुआ। संगमरमर की देव मूर्तियां तैयार करवाई गईं।
बढ़िया आभूषण पहनाए गए। जो भी देव मूर्ति के दर्शन करता वही वाह वाह कहता। रविदास की धर्मपत्नी खुशी तथा हैरानी में मग्न थी। वह भी राम सिमरन करने लगी। उसका जीवन बदल गया। रविदास के माता पिता खुश थे कि ऊंची कुल के ब्राह्मण की तरफ उनके पुत्र का आदर हो रहा था। यह चमत्कार करते हुए आप ज्योति ज्योत समा गए। आपकी भक्ति अपार है। यह थी भक्त रविदास जी के जीवन की साखियां।